Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। आयुष क्रिकेट एकेडमी के फाउंडर विक्रम देशवाल, गणेश शर्मा आईसीसी और बीसीसीआई लेवल कोच आज धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। साथ ही इंटरनेशनल कोच उमेश पटवाल और उत्तराखंड के स्थानीय खिलाड़ियों सहित अन्य राज्यों के खिलाड़ी भी उनके साथ मौजूद रहे। सभी खिलाड़ियों ने हर की पौड़ी पर गंगा स्नान कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के अंदर क्रिकेट की प्रतिभाओं के लिए कोई कमी नहीं है। मौजूदा सरकार अगर चाहे तो यहां से अच्छी प्रतिभा निखर कर सामने आ सकती है। साथ ही विक्रम देशवाल ने कहा कि जल्दी आयुष क्रिकेट एकेडमी उत्तराखंड को अच्छे से अच्छे प्लेयर अपने एकेडमी में से निकाल कर देगी। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कोचिंग का लोहा मनवाने वाले उमेश पटवाल उत्तराखंड का नाम रोशन करने के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कोचिंग दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से देहरादून में उच्च स्तरीय क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी है, उससे न सिर्फ उत्तराखंड क्रिकेट का फायदा है, बल्कि आने वाले समय में ऋषभ पंत की तरह अन्य प्रतिभागी उत्तराखंड से निकलकर सामने आएंगे। सर, आज देखिए, हरिद्वार के बारे में बोलूं तो हरिद्वार सबसे प्राचीन हमारा धार्मिक स्थल है और ये भक्ति का प्रतीक है। यहाँ आके जो सुकून मिलता है ये जो हरिद्वार में प्लेस है, मुझे लगता है इससे बड़ी कोई और जगह होगी। गंगा में नहा के लोग पवित्र अपने आप को मानते हैं। और रही बात क्रिकेट की, तो सर मैं क्रिकेट से बीसीसीआई और आईसीसी लेवल 1 कोच भी हूँ और मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में डे बाय डे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, जो आने वाले यहाँ के भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा। नहीं, मैं बता दूं, ऋषभ पंत बिलोंग्स टू उत्तराखंड और उन्होंने दिल्ली में बहुत क्रिकेट खेली है और वहाँ से ऋषभ पंत के आगे क्रिकेट खेलने के बाद जो इंस्पिरेशन उत्तराखंड के लोगों को मिली है और उत्तराखंड के लोग अवेयर हैं। एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे बन रही हैं और पर्सनली मैंने देखा यहाँ के यंग लड़कों में वो टैलेंट है कि ज़रूर वो आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए 1-2 प्लेयर और देगा। आईसीसी हो या अकेडमी होना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे को जब तक प्रैक्टिस अच्छी नहीं मिलेगी तब तक वो अच्छी चीज़ें नहीं सीखेगा। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि अब उत्तराखंड उस लेवल पे आ गया है और मैं कहूँ आयुष क्रिकेट एकेडमी जो अभी उत्तराखंड छिंदवाड़ा में जो ओपन हुई है, आप जाके कभी विजिट करेंगे तो जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एक प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए, वो सब कुछ इन हाउस है। तो मुझे लग रहा है उत्तराखंड बहुत बेहतर काम कर रहा है, यहाँ के लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और बच्चे यहाँ वो प्रतिभा है उत्तराखंड में जो आने वाले समय में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। क्योंकि अभी डेवलप हो रही है ना स्टेट, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है सारे बच्चों को इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के लिए। पहले हमारा जो बेसिक है, जैसे अंडर 19 की टीम है, तो हमने कोशिश करना है कि हमारी जो अंडर 19 के प्लेयर्स है उसमें से काफ़ी लोग इंडिया अंडर 19 रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से फिर हमें वहाँ से IPL वगैरह और फिर वहाँ से इंडिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अंडर 19 को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हमें। उसे बोलते हैं कि आप एक एकेडमी बनाते हैं, उस एकेडमी को आप स्टेडियम के साथ ज्वाइन कर लोगे तो आपको बहुत सारा एडवांटेजेस मिलता है। तो एक एकेडमी डेवलप करेंगे ये, तो उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, डेफिनेटली। देखिए सर, हमारा मोटो ये है, एक्चुअल में मेरा अपना खुद का बच्चा क्रिकेट खेलता था और मैंने जैसे ही यहाँ पे अपनी सुविधाओं का अभाव देखा, उसके चलते ही मैंने ये चीज़ तैयार की है सर। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ सर कि हमारा जो भी फोकस है मेन, वो क्रिकेट के ऊपर ही है। पैसा कमाना हमारा एम नहीं है। कोई भी बच्चा, मैं आपको भी बोलता हूँ, कोई भी बच्चा जो टैलेंट है, मल्टी टैलेंटेड बच्चा है, अगर उसको अच्छी सुविधाएं और अच्छी चीज़ें चाहिए तो हमारे पास आ सकता है, हम उसका ट्रायल लेंगे। अगर वो लड़का में दम है तो हम लोग उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कोचिंग देंगे साल के साल। और रही बात सर, ये हम लोगों ने उस लेवल पर तैयारियाँ की हैं कि जो प्लेयर को रणजी खेलने के टाइम पे जो सुविधाएं मिलती हैं वो आयुष क्रिकेट एकेडमी के अंदर है। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली सर, मैं सबसे पहले यही कहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि एक बार आएँ, वो स्ट्रक्चर को देखें और उसके बाद आप वो डिसाइड करेंगे तो उनको वो पाएंगे कि सर अभी आप अगर देखोगे तो हमारा पूरे ही उत्तराखंड में एक साथ 2 ग्राउंड कहीं पे भी नहीं है, इतना बड़ा इंडोर कहीं नहीं है। तो उनको हर वो सुविधाएं मिलेंगी सर, जिसको वो एक माइंड में सोचता है बच्चा कि अगर मैं बड़े शहर में जाऊंगा या बड़ी जगह पे जाऊंगा तो मेरे को वो चीज़ें मिलेंगी। तो हम लोगों ने उसी तरीके से सर उसको डेवलप किया है और आगे हम उसी प्रोसेस पे हैं। अभी भी हमारे पास सर अगर 20 एडमिशन है तो उसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट के हैं। तो पार्ट का जो भी बच्चा होगा सर, हम लोगों ने पहले पार्ट के बच्चों के लिए 50% तो फीस में वैसे ही रिबेट रखी हुई है। तो आप लोग सर डेफिनेटली, अब मैंने बताया ना कि अभी भी हमारे पास 3 बच्चे सर ऐसे हैं जो गरीब परिवार से थे और टैलेंटेड थे, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं सर, और आगे भी ये प्रोसेस जारी रहेगा सर।